If Gregor had only been able to speak to his sister and thank her for everything that she had to do for him, he would have tolerated her service more easily. If only ग्रेगोर होप कर रहा है कि ग्रेगोर काश ग्रेगोर की भाषा उसकी सिस्टर समझ पाती या उसके घर वाले समझ पाते, तो वो सबसे पहले अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलता, क्योंकि उसकी सिस्टर ही सारी चीज़ें समझ रही थी कि ग्रेगोर को क्या पसंद है क्या नहीं है, और जितनी चीज़ें सिस्टर को करनी पड़ रही थी ग्रेगोर के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल था ग्रेगोर, और ग्रेगोर अपनी सिस्टर को थैंक बोलना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी सिस्टर उसकी भाषा नहीं समझ सकती। ही वुड हैव टॉलरेटेड हर सर्विस मोर ईजिली, तो वो अपनी सिस्टर की सर्विसेज को आसानी से टॉलरेट कर लेता, झेल लेता, एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उसकी सिस्टर एक तरह से उसकी सर्विसेज में लगी हुई थी, सेवाओं में लगी हुई थी, सेवा कर रही थी उसकी सिस्टर। एज इट वॉज ही सफ़र्ड अंडर इट। अब सिचुएशन जैसी थी वैसे ही थी, और ग्रेगोर सफ़र कर रहा था इस सिचुएशन में, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, कुछ बता नहीं पा रहा था कि वो कैसा फील कर रहा है। द सिस्टर एडमिटेडली साउट टू कवर अप द ऑकवर्डनेस ऑफ एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। उसकी सिस्टर बहाने ढूंढती थी कि किसी भी तरह से ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है, इसको लेस ऑकवर्ड कैसे बनाया जा सकता है, इसकी ऑकवर्डनेस को ख़त्म या कम कैसे किया जा सकता है। और वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है इस सिचुएशन में, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है। एंड एज टाइम वेंट बाय शी नेचुरली गॉट मोर सक्सेसफुल एट इट। और जैसे जैसे नेचुरली टाइम बीतता गया, वो और भी ज़्यादा स्किलफुल हो गई इस मामले में कि वो ऑकवर्डनेस ख़त्म कर दे किसी भी सिचुएशन की। बट विद द पासिंग ऑफ टाइम ग्रेगोर हैड ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग मोर प्रिसाइजली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ग्रेगोर भी ज़्यादातर चीज़ों को प्रिसाइजली समझने लगा था कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके आसपास। तो इसीलिए ग्रेगोर भी अब अडेप्ट कर रहा था इस नई सिचुएशन को। इवन हर एंट्रेंस वॉज टेरेबल फॉर हिम। इवन उसकी सिस्टर का भी रूम में एंटर करना ग्रेगोर के लिए बहुत टेरेबल है। ग्रेगोर डर जाता था या उसको अच्छा नहीं लगता था, बहुत भयानक सिचुएशन हो जाती थी जैसे ही उसकी सिस्टर रूम में एंटर करती थी। एज सून एज शी एंटर्ड शी रैन स्ट्रेट टू द विंडो विदाउट टेकिंग द टाइम टू शट द डोर। अब जैसे ही वो कमरे में घुसती थी, ग्रेगोर के रूम में एंटर करती थी, शी रैन स्ट्रेट टू द विंडो, वो सीधे विंडो तक भागकर चली जाती थी। विदाउट टेकिंग द टाइम टू शट द डोर, इवन उसने डोर बंद करने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो सीधे आई रूम में और विंडो तक चली गई भागकर। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी वॉज अदरवाइज वेरी कंसिडरेट इन स्पेयरिंग एनी वन द साइट ऑफ ग्रेगोर्स रूम। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि वो बहुत केयरफुल रहती थी, बहुत कंसिडरेट रहती थी, कहीं ग्रेगोर के रूम की तरफ कोई देख ना ले, ग्रेगोर के रूम के अंदर कोई देख ना ले, इसीलिए वो हमेशा दरवाज़ा बंद कर देती थी पहले ग्रेगोर के रूम में एंटर करने के बाद। लेकिन अब वो क्या करती थी, दरवाज़ा बंद नहीं करती थी, सीधे भाग जाती थी विंडो की तरफ। एंड यैंक्ड द विंडो ओपन विथ ईगर हैंड्स, और विंडो को खोल देती थी। यैंक मीन्स बहुत फास्ट मोशन के साथ विंडो को खोल देती थी। विथ ईगर हैंड्स, उसके हाथ उत्सुक रहते थे कि जल्दी से विंडो खोल दूँ मैं। एज इफ़ शी वॉज ऑलमोस्ट सफोकेटिंग, और ऐसा लगता था कि जैसे वो सफोकेट कर रही है, उसको सांस नहीं आ रही है, इसीलिए वो विंडो खोल रही है। एंड रिमेन्ड फॉर अ वाइल बाय द विंडो ब्रीदिंग डीपली इवन व्हेन इट वाज स्टिल सो कोल्ड। और थोड़ी देर तक विंडो के पास खड़ी रहती थी ताकि थोड़ी सी ऑक्सीजन ले सके, और डीपली ब्रीथ करती थी विंडो के पास खड़े होके, इवन जब बहुत ज़्यादा ठंडी थी। सर्दियों के टाइम में भी वो ऐसा करती थी। विद दिस रनिंग एंड नॉइज़ शी फ्राइटेंड ग्रेगोर ट्वाइस एवरी डे। अब ये जो उसका जो रूटीन था कि कमरे में आती थी और सीधा खिड़की की तरफ जाती थी खिड़की खोलने, वो ऐसा दिन में 2 बार करती थी, और 2 बार ग्रेगोर को डरा देती थी, फ्राइटन कर देती थी। द एंटायर टाइम ही ट्रेम्बल्ड अंडर द काउच, और जब तक ग्रेगोर की सिस्टर उसके रूम में रहती थी, वो ट्रेम्बल करता था, शेक करता था, कांपने लगता था, और काउच के नीचे ही छुपा रहता था जब तक उसकी सिस्टर उसके रूम में रहती थी। इवन साफ़ सफाई करने आती थी, उसको खाना देने आती थी। And yet he knew very well that she would certainly have spared him gladly if it had only been possible to remain with the window closed in a room where Gregor lived. और उसको पूरी तरह से पता था ये बात, yet he knew very well that she would certainly have spared him gladly, कि वो उसको ऐसे ही रहने देती, विंडो ओपन नहीं करती, अगर ये पॉसिबल होता कि एक ही रूम में आप ग्रेगोर के साथ रुक जाओ और विंडो बंद रहे। क्योंकि नेचुरली एक इंसान को एक वर्मिन के साथ सफोकेशन होने लगती है।
दोनों फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से डरने घबराने लगते हैं। इसीलिए ग्रेगोर को भी पता था कि उसकी सिस्टर जब तक रूम में रहेगी वो विंडो ओपन रखेगी। इवन दो ठंडी हवा अंदर आ रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट विंडो ओपन होनी चाहिए, अदरवाइज दे बोथ विल स्टार्ट सफोकेटिंग। ऑन वन ओकेजन अबाउट 1 month had already gone by since Gregor's transformation, and there was no particular reason anymore for his sister to be startled at Gregor's appearance. On one occasion, अब एक मौके पर ऐसा हुआ, अबाउट 1 month had already gone by, एक महीना हो चुका था ग्रेगोर की ट्रांसफॉर्मेशन को, ग्रेगोर को इंसान से कीड़े में चेंज हुए 1 महीना हो गया था, ये तब की बात है। एंड देर वॉज नो पर्टिकुलर रीज़न एनी मोर फॉर हिज सिस्टर टू बी स्टार्टल्ड एट ग्रेगर्स अपीयरेंस। स्टार्टल होता है सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना, शॉक हो जाना। सो अब कोई रीज़न नहीं बचा था ग्रेगोर की सिस्टर के लिए कि वो ग्रेगोर को देखकर शॉक हो जाए, स्टार्टल हो जाए, क्योंकि 1 महीना हो गया है लगातार, दोनों एक दूसरे से यूज टू हो गए हैं। सो अब कोई रीज़न नहीं बचा था कि एक दूसरे को देखकर ये दोनों चौंक जाएं या डर जाएं। बट हुआ क्या, शी अराइव्ड अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल। वो जिस टाइम पे ग्रेगोर के रूम में आती थी उससे थोड़ा सा पहले आ गई, अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल, एंड केम अपॉन ग्रेगोर एज ही वॉज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो। और ग्रेगोर को उसने देख लिया उस दौरान जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो चेयर पे चढ़ा हुआ था, विंडो सिल का सहारा लिए हुए, और वो खिड़की से बाहर देख रहा था, और तभी उसकी सिस्टर अंदर आ गई। इमोबाइल मीन्स उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। मोबाइल का मतलब होता है समथिंग विच कैन मूव, विच हैज़ मोशन। तो इमोबाइल था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, स्टिल था अपनी जगह पर, एंड वेल पोजिशन्ड टू फ्राइटन समवन। और इस तरह से पोजीशन ले रखी थी उसने कि कोई भी देखकर डर जाए उसको। इट वुड नॉट हैव कम एज अ सरप्राइज टू ग्रेगोर इफ़ शी हैड नॉट कम इन। अब ग्रेगोर भी सरप्राइज नहीं होता अपनी सिस्टर को देख के अगर वो अंदर नहीं आई होती, क्योंकि वो उसका यूजुअल टाइम नहीं था आने का, इसीलिए वो सरप्राइज़ हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि उसकी सिस्टर ने कभी उसको चेयर पे चढ़े हुए विंडो से बाहर देखते हुए नहीं देखा था, और उसने इस टाइम पे अपनी सिस्टर को रूम में आते हुए नहीं देखा था। सो दोनों ही एक ऑकवर्ड पोजीशन में थे, सिंस हिज पोजीशन वॉज प्रिवेंटिंग हर फ्रॉम ओपनिंग द विंडो इमीडिएटली। अब वो क्योंकि विंडो पर ही खड़ा था, तो इसीलिए ग्रेगोर इस तरह से खड़ा था विंडो के आगे कि ग्रेगोर की सिस्टर इमीडिएटली विंडो को नहीं खोल सकती थी। पहले उसको ग्रेगोर को हटाना पड़ता, ग्रेगोर को चेयर से उतारना पड़ता, उसके बाद वो विंडो खोल सकती थी ताकि वो फ्रेश एयर ले सके। बट शी नॉट ओनली डिड नॉट स्टेप इनसाइड, शी इवन रिट्रीटेड एंड शट द डोर। लेकिन ना सिर्फ वो अंदर ही नहीं आई, मतलब उसने अंदर आने का डिसाइड नहीं किया। उसने सोचा कि अभी अंदर आना ठीक नहीं है, अभी ग्रेगोर बिजी है, तो वो कमरे के अंदर तो आई ही नहीं, उसने स्टेप नहीं किया इनसाइड। शी इवन रिट्रीटेड, वो इवन पीछे हट गई, एंड शट द डोर, और पीछे हट के रूम से बाहर निकल के उसने रूम लॉक कर दिया, वापस से दरवाज़ा बंद कर दिया। ए स्ट्रेंजर रियली माइट हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस दैट ग्रेगर हैड बीन लाइंग इन वेट फॉर हर एंड वांटेड टू बाइट हर। अगर ये सारी सिचुएशन एक स्ट्रेंजर देखता, एक आउटसाइडर देखता, तो वो ये सिनेरियो देखकर ये बताता कि ग्रेगोर वेट कर रहा है अपनी सिस्टर को बाइट करने के लिए, पेशेंटली खिड़की पर पोजीशन लेकर बैठा है, और जैसे ही उसकी सिस्टर अंदर आएगी वो उसको बाइट कर लेगा। तो इस तरह से सिनेरियो लग रहा था ग्रेगोर की पोजीशन को देखकर। ऑफ कोर्स ग्रेगोर इमीडिएटली कंसील्ड हिमसेल्फ अंडर द काउच। ऑफ कोर्स ग्रेगोर ने खुद को काउच के नीचे छुपा लिया, इमीडिएटली कंसील कर लिया। कंसील होता है टू हाइड, किसी चीज़ को छिपाना। तो ग्रेगोर ने खुद को छिपा लिया उस काउच के नीचे जहाँ वो यूजुअली चला जाता है जब उसकी सिस्टर कमरे के अंदर आती है। बट ही हैड टू वेट अंटिल द नून मील बिफोर हिज सिस्टर रिटर्न्ड। लेकिन उसको दोपहर के खाने तक का वेट करना पड़ा जब वो दोबारा से उसकी सिस्टर आई है, उसके रूम में अंदर आई। लिखा है बिफोर हिज सिस्टर रिटर्न्ड, तो जब तक उसकी सिस्टर अंदर आई, वो कब अंदर आई, दोपहर के खाने को लेकर, दोपहर का खाना लेकर अंदर आई, तब तक ग्रेगोर को वेट करना पड़ा। एंड शी सीम्ड मच लेस काम देन यूजुअल, और वो पहले से बहुत कम काम लग रही थी, बहुत ही कम उसके अंदर पेशेंस बची थी अब उसकी सिस्टर के अंदर। वो थोड़ी सी घबरा गई थी ग्रेगोर को उस पोजीशन में देखकर। फ्रॉम दिस ही रियलाइज्ड दैट हिज अपीयरेंस वाज स्टिल कॉन्स्टेंटली इनटॉलरेबल टू हर। और इससे उसको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि अभी भी ग्रेगोर की अपीयरेंस इनटॉलरेबल है। ग्रेगोर अभी भी डरावना दिखता है, और कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता ग्रेगोर की अपीयरेंस को, क्योंकि वो इतना खतरनाक दिखता है कि कोई भी देखकर डर जाए।
So no one can be fully comfortable with being Gregor in the same room and must remain intolerable in future. और फ्यूचर में भी इंटॉलरेबल रहेगी उसकी सिस्टर. क्यों? क्योंकि अपीयरेंस तो चेंज होने नहीं वाली अब उसकी. एंड दैट शी रियली हैड टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल not to run away from a glimpse of only the small part of his body which stuck out from under the couch. अब देखो ये है and that she really had to exert a lot of self control. और उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लगाना पड़ेगा उसकी सिस्टर को क्या करने के लिए? Not to run away from a glimpse of only the small part of his body. अगर वो उसकी बॉडी का थोड़ा सा भी हिस्सा देख लेती है, ग्लिम्स मीन्स झलक, थोड़ी सी झलक दिखना किसी भी चीज़ की. सो अगर उसको ग्रेगोर की बॉडी की थोड़ी सी भी झलक दिखेगी उसकी सिस्टर को, तो वो भाग ना जाए. और वो भागे ना, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल एक्सर्ट करना पड़ेगा, बहुत खुद पर काबू पाना पड़ेगा बहुत हद तक. बॉडी विच स्टक आउट फ्रॉम अंडर द काउच, जो काउच के नीचे से कहीं कभी ना कभी तो बाहर निकल ही जाती है ग्रेगोर की थोड़ी सी बॉडी, तो इसीलिए उसकी सिस्टर उसकी बॉडी को देख सकती है. इन ऑर्डर टू स्पेयर हर इवन द साइट, तो वो इन जो है वो प्रीवियस पेज पे है, लास्ट वर्ड. इन ऑर्डर टू स्पेयर हर इवन द साइट. तो अब ग्रेगोर के माइंड में एक आइडिया आया. ग्रेगोर ने क्या किया कि उसकी सिस्टर को थोड़ी सी भी साइट ना मिले, थोड़ा सा भी नज़र ना आए ग्रेगोर जब वो उसके रूम में एंटर हो, तो उसने क्या किया, वन डे ही ड्रैग्ड द शीट ऑन हिज बैक एंड ऑन टू द काउच. एक शीट ली उसने, कोई कपड़े की चादर होगी, कोई कपड़े का बड़ा टुकड़ा, और उससे क्या किया उसने, उस शीट को धीरे धीरे ड्रैग करके काउच पे ले आया, काउच पे डाल दी वो शीट. तो अब क्या होगा, काउच के साइड में भी वो नीचे लटक रही होगी वो शीट, जिसकी वजह से काउच पूरी तरह से कवर हो गया. अब जब वो काउच के नीचे जाके बैठेगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ग्रेगोर उसकी सिस्टर को. दिस टास्क टुक हिम 4 hours. और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 2 M डैशेस के बीच में कि इस काम को करने में उसको 4 घंटे लग गए, सिर्फ एक शीट को ड्रैग करके लाने में और काउच पे डालने में. एंड अरेंज्ड इट इन सच अ वे दैट ही वॉज नाउ कम्प्लीटली कंसील्ड एंड हिज सिस्टर इवन इफ शी बेंट डाउन कुड नॉट सी हिम. और उसने शीट को इस तरह से अरेंज कर दिया काउच के ऊपर कि अगर उसकी सिस्टर बेंड डाउन भी करे, झुक कर भी देखे काउच के नीचे की कौन है, तब भी उसकी सिस्टर उसको ना देख पाए. इफ़ दिस शीट वॉज नॉट नेसेसरी एज फार एज शी वॉज कंसर्न्ड देन शी कुड रिमूव इट. अब देखो ग्रेगोर का आइडिया थोड़ा अच्छा भी है एक सेंस में, कि अगर ग्रेगोर की सिस्टर सच में कंफर्टेबल होगी ग्रेगोर की साइड से, तो वो क्या करेगी, वो शीट हटा देगी बाद में, वो एक सिग्नल दे देगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ और तुम्हें खुद को शीट के नीचे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, काउच के नीचे घुसकर बैठने की ज़रूरत नहीं है जब जब मैं आऊँ. तो इस तरह से उसकी सिस्टर इंडिकेशन दे सकती है, इशारा दे सकती है कि तुम शीट यूज़ मत करो. तो क्या लिखा है, इफ़ दिस शीट वॉज नॉट नेसेसरी एज फार एज शी वॉज कंसर्न्ड. तो जहाँ तक उसकी सिस्टर का सवाल है, अगर शीट ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, देन शी कुड रिमूव इट. तो वो रिमूव कर सकती है उस शीट को. शी वॉज फ्री टू डू इट, फॉर इट वॉज क्लियर एनफ दैट ग्रेगोर कुड नॉट डिराइव एनी प्लेजर फ्रॉम आइसोलेटिंग हिमसेल्फ अवे सो कम्प्लीटली. अब एक बात तो क्लियर हो गई थी इससे कि ग्रेगोर को कोई मज़ा नहीं आ रहा था खुद को आइसोलेट करके रखने में, क्योंकि एक तो वो वैसे ही आइसोलेट हो गया था, कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा था, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, सब उससे डर रहे थे, घबरा रहे थे, और अब उसको शीट के नीचे भी घुसना पड़े तो ये तो डबल आइसोलेशन हो जाएगा. सो इस तरह से कोई नहीं चाहेगा कि ग्रेगोर पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए अपनी फैमिली से और सब लोगों से. आइसोलेट मीन्स पूरी तरह से अलग हो जाना, टू कम्प्लीटली सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग और समवन. बट शी लेफ्ट द शीट जस्ट एज इट वॉज एंड ग्रेगोर बिलीव्ड ही इवन कॉट अ लुक ऑफ ग्रैटिट्यूड व्हेन on one occasion he carefully lifted up the sheet a little with his head to check and his sister took stock of the new arrangement. अब क्या बोल रहे हैं, बट शी लेफ्ट द शीट जस्ट एज इट वॉज. लेकिन उसने शीट वैसे ही छोड़ दी थी जैसे थी, मतलब उसने शीट हटाई नहीं और अपना ये सिग्नल नहीं दिया कि मैं बिना शीट के कंफर्टेबल हूँ. उसने शीट ऐसे ही रहने दी ग्रेगोर की सिस्टर ने. एंड ग्रेगोर बिलीव्ड ही इवन कॉट अ लुक ऑफ ग्रैटिट्यूड. और ग्रेगोर को ऐसा लग रहा था, उसने ऐसा बिलीव किया कि वो उसकी सिस्टर के चेहरे पे ग्रैटिट्यूड वाला लुक देखा है उसने. उसको ऐसा लगा. When on one occasion he carefully lifted up the sheet a little with his head to check. जब एक बार क्या हुआ, एक ओकेजन पे, एक मौके पर उसने केयरफुली शीट को उठाया अपने सर के मदद से और देखा कि क्या चल रहा है बाहर, उसकी सिस्टर क्या कर रही है उसके रूम में. As his sister took stock of the new arrangement. और उसकी सिस्टर इस नए अरेंजमेंट को
परख रही थी। टेक स्टॉक मीन्स उस चीज़ को असेस कर रही थी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जब हम किसी भी चीज़ को असेस करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, सो उसको बोलते हैं टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल कर लेना। सो अब वो देख रही थी कि हाँ, ग्रेगोर ने चादर ढक रखी है अपने काउच के ऊपर, तो वो इस नए सिचुएशन का जायज़ा ले रही थी। इन द फर्स्ट 2 वीक्स हिज पेरेंट्स कुड नॉट ब्रिंग देमसेल्व्स टू विजिट हिम। और शुरुआत के 2 हफ्ते तो ऐसा हुआ कि उसके पेरेंट्स डरे हुए थे, तो इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाए। अब देखो, सब पता चल गया था कि ग्रेगोर एक वर्मिन में चेंज हो गया है, बट स्टिल उसके फैमिली वाले, उसके माँ बाप, उसके सिस्टर को छोड़ के अभी तक मिलने नहीं आए थे उससे। एंड ही ऑफ्टन हर्ड हाउ दे फुली एक्नॉलेज्ड हिज सिस्टर्स प्रेजेंट वर्क। और वो ये भी सुनता था, जब वो दरवाजे से कान लगा के सुनता था घर वालों की बातचीत, तब वो ये भी सुनता था कि उसके घर वाले उसकी सिस्टर के काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, तुम उसका ख्याल रख रही हो ग्रेगोर का, और ये तुम अच्छा काम कर रही हो। अब क्या लिख रहे हैं, वेयर एज, जबकि क्या हो रहा था पहले, अर्लियर दे हैड ऑफ्टन गॉट अनॉयड एट हिज सिस्टर बिकॉज शी हैड सीम्ड टू देम इज समवॉट यूजलेसली यंग वुमेन। अब इससे पहले ये हो रहा था कि जब तक ये सिचुएशन नहीं आई थी, उससे पहले तक उसके पेरेंट्स ग्रेगोर की सिस्टर को एक यूज़लेस यंग वुमन समझते थे, क्योंकि अब तक वो कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन अब वो एक ऐसा काम कर रही थी जो बहुत ज़्यादा टफ है, और उसको उसके लिए अप्रिशिएट भी किया जा रहा था। हाउएवर, नाउ बोथ हिज फादर एंड हिज मदर ऑफ्टन वेटेड इन फ्रंट ऑफ ग्रेगोर्स डोर वाइल हिज सिस्टर क्लीन्ड अप इनसाइड। मगर अब क्या हो रहा था, नाउ बोथ हिज फादर एंड हिज मदर, उसके मम्मी और पापा दोनों उसके रूम के बाहर अक्सर वेट किया करते थे कि सिस्टर पहले क्लीन कर दे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ग्रेगोर्स डोर, ग्रेगोर की डोर के आगे वेट करते थे, वाइल हिज सिस्टर क्लीन्ड अप इनसाइड। और जब तक उसी टाइम में उसकी सिस्टर क्लीन अप करती थी, अंदर सफाई करती थी ग्रेगोर के रूम में। एंड एज सून एज शी केम आउट, और जैसे ही वो बाहर आती थी सफाई करके, शी हैड टू एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ थिंग्स लुक्ड इन द रूम। उसको डिटेल में समझाना पड़ता था अपने पेरेंट्स को कि अंदर रूम में क्या सिचुएशन है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, ग्रेगोर किस जगह पर है, सारी चीज़ें उसको अपने पेरेंट्स को समझानी पड़ती थी। व्हाट ग्रेगोर हैड ईटन, ग्रेगोर ने क्या क्या खाना खाया ये भी बताना पड़ता था। हाउ ही हैड बिहेव्ड दिस टाइम, इस बार वो कैसा बिहेव कर रहा है ये भी बताना पड़ता था। एंड वेदर परहैप्स ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट वॉज परसेप्टेबल, और क्या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है ग्रेगोर की सिचुएशन में। देखो, परहैप्स होता है शायद, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइट इज़ अ लिटिल, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, वॉज परसेप्टेबल। परसेप्टेबल होता है जब कोई भी चीज़ देखी या फील की जा सके। सो समथिंग विच कैन बी फेल्ट और सीन इज कॉल्ड परसेप्टेबल, समथिंग विच कैन बी परसीव्ड। इन एनी इवेंट हिज मदर कंपैरेटिवली सून वांटेड टू विजिट ग्रेगोर। अब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट हो, आखिरकार ग्रेगोर की मम्मी तो उसकी मम्मी ही है ना, माँ तो माँ होती है। हिज मदर कंपैरेटिवली सून वांटेड टू विजिट ग्रेगोर, उसके पापा अभी भी हेसिटेंट थे, लेकिन ग्रेगोर की मम्मी उससे मिलना चाहती थी, वेरी सून, बहुत जल्दी मिलना चाहती थी। बट हिज फादर एंड हिज सिस्टर रेस्ट्रेंड हर, लेकिन उसके फादर ने और उसकी सिस्टर ने उसकी मम्मी को रेस्ट्रेन किया, रोका कि अभी मत मिलो आप। एट फर्स्ट विथ रीजन्स विच ग्रेगोर लिसन्ड टू वेरी अटेंटिवली एंड विच ही कम्प्लीटली एंडोर्स्ड। और एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में उसकी मम्मी को ऐसे रीजंस दिए गए कि अभी आप मत मिलो ग्रेगोर से, तो शुरुआत में वो भी एंडोर्स कर रहा था इन डिसीजंस को या फिर इन रीजंस को। एंडोर्स करने का मतलब होता है टू सपोर्ट अ कॉज, और कोई भी पॉइंट को जब आप सपोर्ट करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को, ब्रांड को, किसी भी आइडिया को जब आप सपोर्ट करते हो, सो यू एंडोर्स इट। तो इसीलिए जो आप टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स देखते हो उन्हें एंडोर्समेंट्स भी कहा जाता है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, क्योंकि आप उस ब्रांड के साथ में खड़े हो, वो ब्रांड जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आप उस चीज़ के फेवर में हो। लेटर हाउएवर दे हैड टू होल्ड हर बैक फोर्सफुली। अब लेटर बाद में क्या हुआ कि उसके पापा को और उसकी सिस्टर को, उसकी मम्मी को फोर्सफुली रोकना पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी ज़बरदस्ती मिलना चाहती थी अपने बेटे ग्रेगोर से, और वो दोनों रोक रहे थे कि अभी आप मत मिलो। सो क्या हुआ, एंड व्हेन शी देन क्राइड, लेट मी गो टू ग्रेगोर, ही इज़ माई अनलकी सन, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू गो टू हिम। उसकी मम्मी अब फाइनली क्राई करने लगी, रोने लगी, तो उन्होंने रोते हुए क्या बोला, लेट मी गो टू ग्रेगोर, मुझे ग्रेगोर से मिलने दो, मुझे ग्रेगोर के पास में जाने दो, ही इज़ माई अनलकी सन,
ये मेरा अनलकी बेटा है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, बट स्टिल है तो ये मेरा बेटा ही। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू गो टू हिम? क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि मुझे इस तक पहुंचना है, मुझे ग्रेगोर से मिलना ही है, मुझे जाना है ग्रेगोर से मिलने। ग्रेगोर देन थॉट दैट परहैप्स इट वुड बी अ गुड थिंग इफ हिज मदर केम इन, नॉट एवरी डे ऑफ कोर्स, बट मे बी वंस अ वीक। ग्रेगोर देन थॉट, ग्रेगोर ने फिर सोचा, परहैप्स शायद ये सही हो सकता है कि मेरी मम्मी अंदर मुझसे मिलने आए, ठीक है। इट वुड बी अ गुड थिंग इफ़ हिज मदर केम इन, नॉट एवरी डे, रोज़ तो नहीं आए, वो रोज़ नहीं आ सकती मिलने क्योंकि इट वुड बी टू मच फॉर हिज मदर। ऑफ कोर्स रोज़ नहीं आएंगी मिलने, बट मे बी वंस अ वीक, तो हफ्ते में एक बार आ जाए मे बी मुझसे मिलने, तो उनको तसल्ली रहेगी कि उनका बेटा ठीक है। शी अंडरस्टूड एवरी थिंग मच बेटर दैन हिज सिस्टर, क्योंकि उसकी मम्मी सारी चीज़ों को उसकी सिस्टर से ज़्यादा समझती थी, बहुत अच्छे से समझती थी, बेहतर अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि आखिरकार वो उम्र में और एक्सपीरियंस में उसकी सिस्टर से बड़ी ही थी। हु इन स्पाइट ऑफ ऑल हर करेज, अब ये सिस्टर के बारे में बात हो रही है, सिस्टर के लिए कह रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर करेज, उसने अपनी बहादुरी तो दिखाई ग्रेगोर की हेल्प करने में, लेकिन इसके बावजूद क्या गलत हो सकता था, वॉज स्टिल अ चाइल्ड एंड, एक अभी भी वो बच्ची ही है, क्योंकि 17 साल की है, तो उसको कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है दुनिया की, मेच्योर नहीं है वो अभी। एंड इन द लास्ट एनालिसिस हैड परहैप्स अंडरटेकन सच अ डिफ़िकल्ट टास्क ओनली आउट ऑफ चाइल्डिश रेकलेसनेस। और एनालिसिस ये हुआ ये सब लोगों ने एनालाइज ये किया कि ये रेकलेसनेस की वजह से हेल्प कर रही है ग्रेगोर की। चाइल्डिश रेकलेसनेस मतलब रेकलेस होता है केयरलेस, सो रेकलेसनेस होती है केयरलेसनेस, जब आप लापरवाही करते हो किसी काम में, तो ये चाइल्डिश रेकलेसनेस है उसकी सिस्टर की लापरवाही है कि उसने बिना रिस्क को एसेस किए उसकी मदद करना शुरू कर दी। पहले वो देखती कि ग्रेगोर कहीं उसको हार्म तो नहीं पहुंचा सकता है, उसके बाद वो मदद करती, बट वो डायरेक्टली मदद करने के लिए चली गई। ग्रेगोर्स विश टू सी हिज मदर वॉज सून रियलाइज्ड, ग्रेगोर की जो इच्छा थी, उसकी जो विश थी उसकी मम्मी को देखने की, वो जल्दी ही रियलाइज़ हो गई, जल्दी ही पूरी हो गई उसकी विश। वाइल ड्यूरिंग द डे ग्रेगोर, out of consideration for his parents, did not want to show himself by the window. He couldn't crawl around very much on the few square meters of the floor. While during the day, दिन के समय में ग्रेगोर क्या करता था, did not want to show himself by the window. अब क्योंकि ग्रेगोर नहीं चाहता था कि उसको कोई खिड़की पे खड़ा हुआ देखे, क्योंकि दिन में उसके मम्मी पापा, उसकी सिस्टर अंदर आ जा सकते हैं, सो इसीलिए उसने क्या किया, आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के डर को मन में रखे हुए था, वो समझता था कि उसके पेरेंट्स डर जाएंगे अगर वो उसको ऐसे विंडो पर खड़े हुए देख लेंगे, तो इसीलिए उनको कंसिडर करते हुए उसने क्या करा, ही कुडंट क्रॉल अराउंड वेरी मच ऑन द फ्यू स्क्वायर मीटर्स ऑफ द फ्लोर। अब वो जैसे भी करके क्रॉल करता था बस फ्लोर पर, लेकिन वो ज़्यादा क्रॉल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो फ्लोर जो था रूम का बहुत कम था, कुछ ही स्क्वायर मीटर्स था, तो आगे पीछे वो बहुत कम टहल पाता था। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बियर लाइंग क्वाइटली ड्यूरिंग द नाइट, and soon eating no longer gave him the slightest pleasure. He found it difficult to bear, उसने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए झेलना, क्या झेलना, lying quietly during the night, रात में वो अगर चुपचाप पूरे रात पड़ा रहे अपने काउच पे, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो स्टिल नहीं रह सकता एक जगह, और रात में अगर वो मूव करेगा तो आवाज़ आएगी उसके रूम से और घर वाले जाग सकते हैं, तो बड़े कंफ्यूजिंग सिचुएशन में था अभी ग्रेगोर। एंड सून ईटिंग नो लॉन्गर गेव हिम द स्लाइटेस्ट प्लेजर, और खाना अब उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं दे रहा था, उसके लिए खाना अब प्लेजरेबल नहीं बचा था। सो फॉर डाइवर्जन ही एक्वायर्ड द हैबिट ऑफ क्रॉलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वॉल्स एंड सीलिंग। अब डाइवर्जन के लिए, उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने क्या किया, एक्वायर की एक हैबिट अपनाई। क्या है वो, ऑफ क्रॉलिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, कहीं पर भी आप कह सकते हो। अगर मैं कहूँ कि आई मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम माई होम टू माई स्कूल, तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। सो क्रॉलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वॉल्स एंड सीलिंग। अब उसने अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखा कि अरे स्पेस तो बहुत है सीलिंग पर ऊपर, सो दीवार से होते हुए वो सीलिंग पर जाता था, फिर दीवार से होते हुए नीचे आता था, और ऐसे ही बैक एंड फोर्थ वो चक्कर काटता रहता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक कीड़ा था, तो वो सीलिंग पर भी आराम से चल सकता था। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। अब देखो, वो स्पेशली उसको मज़ा आता था, उसके लिए ये फ़न एक्टिविटी बन गई थी सीलिंग से लटकना। सीलिंग से वो हैंग करने लगता था,
जब उसको ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता था तो वो सीलिंग पर जाता था और वहाँ लटक जाता था जाकर। द एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लाइंग ऑन द फ्लोर। अब ये जो छत पे लटकने का जो एक्सपीरियंस था सीलिंग से लटकने का, वो क्वाइट डिफरेंट था, बहुत अलग था वो, एज़ कम्पेयर टू लाइंग ऑन द फ्लोर। वो फ्लोर पे पड़ा रहता था, सीधा सीधा बैठा रहता था फ्लोर पे, बट अब उसको मज़ा आ रहा था सीलिंग पे लटकने में। और वो क्यों आ रहा था देखते हैं आगे। इट वॉज़ ईजियर टू ब्रीथ। सबसे पहली बात तो उसकी ब्रीदिंग अब और ज़्यादा ईजी हो गई थी, उसकी बॉडी ओपन अप हो जाती थी जब वो ऊपर जाकर लटकता था, क्योंकि फ्लोर पे रहता था तो उसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड रहती थी। अब ग्रेविटी की वजह से उसकी बॉडी भी ओपन अप हो जाती थी और वो आसानी से ब्रीथ कर पाता था। अ स्लाइट वाइब्रेशन वेंट थ्रू हिज बॉडी। उसकी बॉडी में एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता था उसको। अब एंड इन द मिडस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट हैप्पी अम्यूजमेंट विच ग्रेगोर फाउंड अप देयर, और एंड इन द मिडस्ट ऑफ मीन्स इसके बीच में, इन द मिडल ऑफ द ऑलमोस्ट हैप्पी अम्यूजमेंट। अब ये अम्यूजमेंट, ये जो मज़ा ले रहा था वो, ये उसके लिए ऑलमोस्ट हैप्पी था, बड़ा खुश था वो कि उसने सीलिंग ढूंढ ली और सीलिंग पे जाकर अब वो लटक सकता है कभी भी। विच ग्रेगोर फाउंड अप देयर मीन्स ऊपर। इट कुड हैपन दैट टू हिज ओन सरप्राइज ही लेट गो एंड हिट द फ्लोर। तो उसने अब ये फाइंड आउट किया कि ऐसा भी हो सकता है, इट कुड हैपन टू हिज ओन सरप्राइज। वो भी सरप्राइज हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, अच्छा। ही लेट गो, उसने अपनी पकड़ को ढीला किया। ही लेट गो मीन्स उसने अपनी पकड़ जो है वो थोड़ी सी लूज़ की, एंड हिट द फ्लोर, और वो धड़ाम से आके नीचे गिर गया फ्लोर पे। हाउएवर नाउ ही नेचुरली कंट्रोल्ड हिज बॉडी क्वाइट डिफरेंटली। प्रीवियस पेज पे एक वर्ड है हाउएवर, जो इसी सेंटेंस का पार्ट है। हाउएवर, मगर, नाउ ही नेचुरली कंट्रोल्ड हिज बॉडी क्वाइट डिफरेंटली, मगर अब वो अपनी बॉडी को अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा था। वो अपनी बॉडी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख गया था, कैसे मूव करना है, कैसे मुझे अपने जॉइंट्स मैनिपुलेट करने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लाना सीख ली थी उसने, अपनी बॉडी को पूरी तरह से वो कंट्रोल कर पा रहा था। एंड ही डिड नॉट इंजर हिमसेल्फ इन सच अ ग्रेट फॉल। और उसका फ़ायदा क्या हुआ उसको, कि अब अगर वो सीलिंग से गिरता भी था तो वो करेक्ट लैंडिंग पोजीशन में गिरता था, वो खुद को इंजर नहीं करता था, उसको चोट नहीं लगती थी। अब जब वो गिरता भी था सीलिंग से नीचे, वो सीधा खड़ा हो जाता था आकर। हिज सिस्टर नोटिस्ड इमीडिएटली द न्यू अम्यूजमेंट विच ग्रेगोर हैड फाउंड फॉर हिमसेल्फ। उसकी सिस्टर ने अब इमीडिएटली नोटिस कर लिया था कि ग्रेगोर ये नए तरीके का खेल कर रहा है और उसको मज़ा आने लग रहा है अब सीलिंग पे जाके लटकने में। क्यों, उसको पता कैसे चला? अब ये एम डैशेस के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यही हमें बताएगी कि ग्रेगोर की सिस्टर को कैसे पता चला। फॉर एज ही crept अराउंड ही लेफ्ट बिहाइंड हेयर एंड देयर ट्रेसेस ऑफ हिज स्टिकी स्टफ। और उसका रीज़न ये था कि जब वो हेयर एंड देयर मूव करता था, सीलिंग से ऊपर नीचे इधर उधर जब मूव करता था, तो वो अपने पीछे ट्रेसेस छोड़ता हुआ चलता था और कुछ स्टिकी सब्सटेंस छोड़ता हुआ चलता था, जिसकी वजह से पता लग पाता था कि हाँ ये यहाँ से मूव करके गया है। जैसे इंसान होते हैं तो वो फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं, पैरों के निशान जहाँ से भी वो गुजरते हैं, वैसे ही ये कुछ स्टिकी सब्सटेंस छोड़ रहा था। अब देखो एम डैशेस ख़त्म हो गए, एम डैशेस के बाद फिर से वो कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस। एंड सो शी गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग ग्रेगोर्स क्रीपिंग अराउंड एज ईजी एज पॉसिबल। और उसने फिर सोचा कि चलो अब ग्रेगोर क्रीप अराउंड कर ही रहा है, ऊपर नीचे रूम में मूव कर रहा है, तो क्यों ना ग्रेगोर के लिए ये काम और भी आसान कर दो। और आसान कैसे हो सकता है? एंड दस ऑफ रिमूविंग द फर्नीचर विच गॉट इन द वे। और उसने रिमूव कर दिया फर्नीचर जो उसके रास्ते में आ रहा था। ग्रेगोर अब ईजिली दीवारों पे चढ़ सकता था। स्पेशली द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स एंड द राइटिंग डेस्क। स्पेशली एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जो रखा था ग्रेगोर के रूम में और राइटिंग डेस्क रखी थी, उसने वो दोनों वहाँ से हटा दिए ताकि ग्रेगोर डायरेक्टली दीवार पे चढ़ जाए और उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए। बट शी वॉज इन नो पोजिशन टू डू दिस बाय हरसेल्फ। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थी, वो इतनी ताकतवर नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो खुद सारा फर्नीचर मूव कर ले रूम से बाहर। शी डिड नॉट डेयर टू आस्क हर फादर टू हेल्प। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना डेयरिंग नहीं थी वो कि वो अपने फादर से हेल्प मांगे कि फादर ग्रेगोर के रूम से फर्नीचर बाहर निकलवा दो। एंड द सर्वेंट गर्ल वुड सर्टेनली नॉट हैव असिस्टेड हर। और सर्वेंट गर्ल जो थी उसके घर में, उसने भी असिस्ट नहीं किया होता उसको, अगर पूछा भी होता ग्रेगोर की सिस्टर ने। फॉर ऑल दो दिस गर्ल अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड। हाँ, हालांकि ये लड़की 16 साल की थी, थोड़े कम उम्र की थी। हैड करेजियसली रिमेंड सिंस द डिसमिसल ऑफ द प्रीवियस कुक। अब ये वाली जो लड़की थी 16 साल की, ये सारी सिचुएशंस के बावजूद भी घर में रुकी हुई थी। अब इससे पता चलता है कि ये जो नई कुक है
ये जो खाना बनाने वाली नई लड़की को रखा है ये थोड़ी करेजियस है, बहादुर है। सिंस द डिसमिसल ऑफ द प्रीवियस कुक, मतलब जो इससे पहले कुक करने के लिए पर्सन रखा था उसको हटा दिया, उसको डिसमिस कर दिया, उसका डिसमिसल हो गया और तब से ही ये रुकी हुई है, भागी नहीं है इवन ग्रेगोर की सिचुएशन को जानने के बाद भी। शी हैड बेग्ड फॉर द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अलाउड टू स्टे परमानेंटली कन्फाइंड टू द किचन। उसने बेग किया होता, उसने ग्रेगोर की सिस्टर से कहा होता कि प्लीज़ मुझे यहीं किचन तक ही कन्फाइंड रहने दो, मेरा काम किचन तक ही रहने दो, मैं किचन से बाहर नहीं जाना चाहती, मैं ग्रेगोर के आसपास नहीं जाना चाहती कहीं पर भी। एंड ऑफ हैविंग टू ओपन द डोर ओनली इन आंसर टू अ स्पेशल समन्स, और वो किचन का दरवाज़ा सिर्फ तब खोलना चाहती है किचन से बाहर आने के लिए जब स्पेशली कोई उसको समन करे। समन मीन्स टू कॉल फॉर समवन, किसी को बुलवाना। तो समन जब हमें कोई आवाज़ देता है सो उसको कहते हैं समन, और जब स्पेशली कोई आपका नाम लेके आवाज़ दे सो उसको बोलेंगे स्पेशल समन। सो अगर कोई स्पेशली उसको नहीं बुलाएगा बाहर तब तक वो नहीं जाएगी। दस हिज सिस्टर हैड नो अदर चॉइस बट टू इन्वॉल्व हिज मदर वाइल हिज फादर वॉज एबसेंट। दस इसलिए हिज सिस्टर हैड नो अदर चॉइस, अब उसकी सिस्टर के पास और कोई चॉइस नहीं बची थी। उसके फादर से वो पूछने की हिम्मत रखती नहीं थी। उसकी जो नई कुक थी उसने ये कहा था कि प्लीज़ मुझे किचन तक ही रहने दो। सो अब एक ही मेंबर बचता है घर में, वो है उसकी मम्मी। सो क्या करती है, बट टू इन्वॉल्व हिज मदर वाइल हिज फादर वॉज एबसेंट। अब वो ग्रेगोर की मम्मी को ही अप्रोच करती है कि प्लीज़ आप फर्नीचर मूव करवा लो मेरे साथ, और उसके फादर अभी एबसेंट हैं, घर में नहीं हैं। तो ये अच्छा मौका है जब ये लोग दोनों मिलकर फर्नीचर को बाहर हटा सकते हैं। हिज मदर अप्रोच्ड ग्रेगोर्स रूम विथ क्राइज ऑफ एक्साइटेड जॉय बट शी फेल साइलेंट एट द डोर। उसकी मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गई जैसे ही उन्होंने सुना कि ग्रेगोर के पास जाने का मौका मिल रहा है। सो जैसे ही वो ग्रेगोर के रूम को अप्रोच कर रही थी वो क्राई कर रही थी विद एक्साइटमेंट, मतलब खुशी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके कुछ बोल रही थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होंगी। बट शी फेल साइलेंट एट द डोर, लेकिन जैसे ही वो ग्रेगोर के डोर पे पहुंची, दरवाजे पे पहुंचते ही वो साइलेंट हो गई, शांत पड़ गई। ऑफ कोर्स हिज सिस्टर फर्स्ट चेक्ड वेदर एवरीथिंग इन द रूम वॉज इन ऑर्डर। ऑफ कोर्स पहले उसकी सिस्टर ने रूम के अंदर जाके चेक किया कि सारा सामान अपनी जगह पर रखा है, ग्रेगोर छुपा हुआ है, ग्रेगोर डरा तो नहीं देगा उसकी मम्मी को, जब सब कुछ सही है। ओनली देन डिड शी लेट हिज मदर वॉक इन। अब जब उसने देख लिया कि सब कुछ सही है, उसकी मम्मी सेफली अंदर आ सकती हैं, तब उसने अपनी मम्मी को अंदर आने दिया। इन ग्रेट हेस्ट ग्रेगोर हैड ड्रॉन द शीट डाउन इवन फर्दर एंड रिंकल्ड इट मोर। इन ग्रेट हेस्ट, हेस्ट होती है जल्दबाजी, जब आप किसी काम को जल्दी जल्दी करते हो केयरलेसली, सो यू डू इट हेस्टफुली। तो ग्रेट हेस्ट में अब ग्रेगोर को पता था कि उसकी मम्मी भी अंदर आ रही हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी उसने क्या किया, हैड ड्रॉन द शीट डाउन इवन फर्दर एंड रिंकल्ड इट मोर। उसने शीट को और अपनी तरफ खींच लिया, शीट के पीछे छुपना चाह रहा था वो, जो उसने काउच के ऊपर डाली थी, और उसने शीट को और भी ज़्यादा रिंकल्ड कर दिया, उसमें सिलवटें पड़ गई, रिंकल्स आ गए। द होल थिंग रियली लुक्ड जस्ट लाइक अ कवरलेट थ्रोन केयरलेसली ओवर द काउच। वो पूरी सिचुएशन ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने एक कवरलेट को काउच पे थ्रो कर दिया हो, केयरलेसली थ्रो कर दिया और उसकी सिलवटें भी नहीं निकाली। कवरलेट होता है एक क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा मान लो, या एक बड़ा कपड़ा मान लो, जिससे बेड या सोफ़ा या फर्नीचर को कवर किया जाता है। ऑन दिस ओकेजन ग्रेगोर हेल्ड बैक फ्रॉम स्पाइंग आउट फ्रॉम अंडर द शीट। इस मौके पर, इस ओकेजन पर ग्रेगोर ने हेल्ड बैक किया, ग्रेगोर पीछे हट गया, उसने खुद को रोक लिया। फ्रॉम स्पाइंग आउट फ्रॉम अंडर द शीट, उसने कहा ये एक अच्छा मौका नहीं है कि जब मैं शीट के नीचे से छुपकर अपना सर निकाल के देखूं कि क्या चल रहा है। वो पीछे हट गया, चुपचाप अंदर ही रहा वो। दस ही रेफ्रेन्ड फ्रॉम लुकिंग एट हिज मदर दिस टाइम एंड वॉज जस्ट हैप्पी दैट शी हैड कम। दस इसलिए उसने रेफ्रेन किया खुद को, रेफ्रेन इज़ अगेन टू स्टॉप और टू रिस्ट्रिक्ट, तो उसने खुद को रेस्ट्रिक्ट किया, खुद को रोका। फ्रॉम लुकिंग एट हिज मदर, अपनी मम्मी को नहीं देखा उसने, बस वो शीट के पीछे ही छुपा रहा। दिस टाइम एंड वॉज जस्ट हैप्पी डेट शी हैड कम, अब वो इस बार बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला और वो बस इस बात से खुश था कि उसकी मम्मी एटलीस्ट अंदर तो आई। कम ऑन ही इज़ नॉट विजिबल सेड हिज सिस्टर। अब उसकी सिस्टर उसकी मम्मी से बोलती है, कम ऑन अंदर आ जाओ मम्मी, अब ये विजिबल नहीं है, ग्रेगोर हमें नहीं दिख रहा है, ग्रेगोर छुप गया है। एंड एविडेंटली लेड हिज मदर बाय द हैंड, और एविडेंटली मतलब ऐसा एविडेंट है, ऐसा सबूत है, मीन्स ऐसा रियल में हुआ था। लेड हिज मदर, उन्होंने अपनी मम्मी को लीड किया, ग्रेगोर की सिस्टर ने,
बाय द हैंड, हाथ पकड़ के अंदर लेकर आई ग्रेगोर की सिस्टर, उसकी मम्मी को. नाउ ग्रेगोर लिसनड एज दीज टू वीक विमेन शिफ्टेड द स्टिल हैवी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स फ्रॉम इट्स पोजीशन. अब ग्रेगोर सुन रहा था, ग्रेगोर लिसनड एज दीज टू वीक वेमेन. अभी ये जब दो वीक वेमेन फर्नीचर को शिफ्ट कर रही थी, उसकी सिस्टर और उसकी मदर, शिफ्टेड दी स्टिल हैवी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. अभी वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स पुराना था और भारी भी था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था उस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स को ड्रैग करके बाहर ले जाने का. फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन से मूव कर रही थी दोनों वीक वेमेन. एंड एज हिज सिस्टर कॉन्स्टेंटली टुक ऑन हरसेल्फ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क. और उसकी सिस्टर बार बार ये करती थी कॉन्स्टेंटली, जो ज़्यादा हैवी पार्ट होता था, जो ज़्यादा मुश्किल काम होता था, वो अपने ऊपर ले लेती थी ताकि उसकी मम्मी को कम से कम एफर्ट डालना पड़े. विदाउट लिसनिंग टू द वार्निंग्स ऑफ हिज मदर. और वो अपनी मम्मी की वार्निंग्स को भी इग्नोर कर देती थी. उसकी मम्मी क्या कहती थी, हु वॉज एफ्रेड डेट शी वुड स्ट्रेन हर सेल्फ. और उसकी मम्मी को डर लग रहा था कि कहीं उसकी सिस्टर खुद को स्ट्रेन ना कर ले, खुद को चोट ना पहुंचा दे. स्ट्रेन एक तरह से कह सकते हो तनाव, जब मसल्स में ज़्यादा टेंशन आ जाती है. जब भी कोई आप बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हो या जिम में ज़्यादा वेट उठा लेते हो, सो यू स्ट्रेन योर मसल्स. तो इस तरह से उसकी मम्मी उसको बार बार वार्निंग दे रही थी कि कहीं तुम अपने आप को स्ट्रेन मत कर बैठना. द वर्क लास्टेड अ लॉन्ग टाइम. अब ये जो काम था फर्नीचर को शिफ्ट करने का, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.